Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सीखने वाले इन्वोल्यूशन. इन्वोल्यूशन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई क्या होता है इन्वोल्यूशन. अब बेसिकली अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज लग रही है ना देख के, इन्वोल्यूशन हो गया यार, क्या इन्वोल्यूशन थ्योरी आ गई, क्या थ्योरम आ गया. बहुत इजी सी कहानी है. नाम बहुत डिफिकल्ट वगैरह रख दिए हैं, बट डिफिकल्ट वर्ड से थ्योरम डिफिकल्ट नहीं हो जाती. थ्योरम बहुत इजी है, ठीक है. जो अगर जब आप देखोगे अभी तब समझ में आ जाएगा. इसका एक सबूत इससे पहले भी हमने देखा, आइडेम्पोटेंस लॉ देखा ना इससे पहले जस्ट. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार देख के आइए. आइडेम्पोटेंस लॉ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आइडेम्पोटेंस, बट कितना मतलब ऐसा सा निकला ना लॉ कि बहुत इजी सा लॉ था. तो बस वही यहाँ इन्वोल्यूशन के साथ भी है. बहुत कॉम्प्लिकेट सा लगेगा बट है बहुत इजी, जो अभी हम देखेंगे. बाकी अगर इससे पहले की वीडियोस फेच करने में आपको प्रॉब्लम है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है. बिकॉज ये वीडियो कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है. ये हमारा क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का CBSE का टॉपिक बूलियन लॉजिक चल रहा है, चैप्टर बूलियन लॉजिक चल रहा है, जिसका ये वीडियो एक पार्ट है. और इसके प्रीवियस वीडियोस फेच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको दे रखी है फॉर द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप बूलियन लॉजिक के सारी वीडियो सर्च कर सकते हो और देख सकते हो प्रीवियस स्टार्टिंग से, ठीक है. इवन बूलियन लॉजिक की क्यों, इसके अलावा जो भी चैप्टर्स आपको चाहिए सारे चैप्टर्स की वीडियोस आप सर्च कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है. कोई भी वीडियो ढूंढने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं. बाकी बूलियन लॉजिक के लिए एक स्पेशल चीज कि ये जो बूलियन लॉजिक है ना चैप्टर, ये आपके NCERT में नहीं है. ये बेसिकली CBSE करिकुलम में आपके दे रखा है बूलियन लॉजिक. तो CBSE करिकुलम का पार्ट है बूलियन लॉजिक, आपके जो NCERT है NCERT में नहीं है. बेसिकली CBSE ने कहा कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा समझने में कि CPU के अंदर जो ALU पार्ट होता है वो कैसे काम करता है, कैसे लॉजिकल डिसीजन लेता है. तो इसीलिए ये बूलियन लॉजिक पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम देखने वाले हैं. इसके अलावा अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में भी दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी आपको, जिसमें आपको जब आप क्लिक करोगे, मतलब वो सारी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट के लिए है, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लैंड करोगे जहां पे प्रॉपर्ली चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंज्ड है. कैसे अरेंज्ड है? तो वहां पे यार क्लास वाइज, पेपर वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर्ली हर प्लेलिस्ट दे रखी है, नाम दे रखी है प्लेलिस्ट की और प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, जिस पे आप जब क्लिक करोगे तो उस प्लेटफॉर्म पे मतलब यूट्यूब पे ही डायरेक्ट हो जाओगे और आपकी प्लेलिस्ट वहां पे ओपन हो जाएगी. तो अब इस तरीके से आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. दिक्कत आ रही है तो इसको यूज करो, आप कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे अगर नॉर्मली आती है तो, ठीक है. तो आप किसी भी प्लेलिस्ट के किसी भी वीडियो के नाम मिलने का तो सवाल ही नहीं रहा, ठीक है. तो ये आपके लोगों के लिए एक चीज निकाल दी हमने, ठीक है. तो फिलहाल वापस आते हैं इन्वोल्यूशन डिस्कस करेंगे, बट इन्वोल्यूशन से पहले एक क्विक अपडेट आप लोगों के लिए, क्विक इन्फॉर्मेशन विच इज कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स क्या है? हमारा एडिटेक प्लेटफॉर्म है. पैबली क्या है? हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और यहाँ हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे व्हिच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर, रोल डैश करके आपका नाम, ठीक है. और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू, ओके. और अगर आपको लगता है यार अभी आप में वो स्किल सेट्स नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, स्किल सेट्स गेन करो फिर अप्लाई करो. क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें अर्जेंटली 2 दिन के अंदर डेवलपर चाहिए फिर हो गया काम, नहीं. हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है और अलग अलग स्किल सेट्स उसके लिए जरूरत पड़ती है. तो आप स्किल सेट्स गेन करते रहो और अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स मैच करेंगी आपके स्किल सेट्स से, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू एनी टाइम. तो आप कभी भी इस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. इवन अगर आपको लगता है कि यार आपके कोई और लोग हैं जान पहचान में जिनको डेवलपर रोल चाहिए, ठीक है, जो इसमें रोल में इंटरेस्टेड हो, उनसे भी आप कह सकते हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए. अगेन द सेम प्रोसीजर इज देयर फॉर देम एज वेल, ठीक है. सो आस्क देम टू अप्लाई एंड अप्लाई हियर, ओके. डोंट बी अफ्रेड, अप्लाई हियर, ओके. Now coming back to the topic which is
इन्वोल्यूशन। अब मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे। सो इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वोल्यूट, इन्वोल्यूशन लॉ कह रहे हैं, तो इन्वोल्यूट इफ इट इज इट्स ओन इनवर्स, अगर वो अपना खुद का ही इनवर्स हो। इन नॉर्मल अरिथमेटिक एज टू बुलियन अरिथमेटिक, बुलियन अरिथमेटिक हटा के जो नॉर्मल अरिथमेटिक होता है, द रेसिप्रोकल फंक्शन इज इन्वोल्यूट सिंस द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेसिप्रोकल इट्स यील्ड्स द ओरिजिनल वैल्यू। तो देखो बताता हूं, सपोज मैंने कहा x, नो व्हाट इज x, सपोज मैंने कहा x इज 2, ठीक है, x इज 2। अब रेसिप्रोकल ऑफ x विल गिव यू व्हाट 1/x व्हिच इज व्हाट 1/2। नो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, ठीक है, 1/x का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज दिस। अब ये बेसिकली क्या देने वाला है, ये आपको वापस से 2 दे देगा। कैसे, तो अब जरा इसको समझिएगा। अगर आपको इन सब लॉज में दिक्कत है यार, मैथमेटिक्स के इन लॉज में दिक्कत है, तो यार देखो सिंपल से तरीका बताता हूं। जब भी आपको कोई भी डिवीजन करना है, जैसे कि सपोज a को b से डिवाइड करना है, ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सिंपल सा बस एक चीज ध्यान रखो कि डिवीजन बेसिकली डिवीजन साइन के साथ होता है। a डिवाइड बाय b क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a डिवाइड बाय b, और यहाँ पे कुछ ऑपरेशन होगा नहीं, बस क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये एज इट इज a/b ही रह जाएगा। ये रेसिप्रोकल हो गया, तो बेसिकली कहानी क्या हो गई, ये a इंटू 1/b बन गया एज इट इज, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अब थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स करते हैं, जैसे कि सपोज मैं अगर आपसे कहूँ a डिवाइडेड बाय 1/b, तो अब इसमें क्या आने वाला है, या 1/b भी ना करके b/c कर देता हूँ सपोज, क्योंकि b को जो है एक तरीके से बना लो 1 है, तो a डिवाइड बाय a होल डिवाइड बाय b/c है। तो अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है a डिवाइडेड बाय b/c, ये चीज है कि a को डिवाइड कर रहे हैं b/c से। अब क्या करो, इस वाले पार्ट को कर दो रेसिप्रोकल, मतलब डिवीजन क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा a इंटू c/b, ये क्या बन जाएगा a इंटू c/b, कहानी बन जाएगी बेसिकली आपकी, राइट। अब ऐसे ही आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब सपोज ऊपर है ये चीज, जैसे कि ऐसा है a/b डिवाइडेड बाय c, अब a/b डिवाइड बाय c क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है a/b डिवाइडेड बाय c, तो ये आपको दे देगा a/b इंटू 1/c, राइट। और अगर दोनों ही है, जैसे कि सपोज a/b डिवाइडेड बाय c/d सपोज है, तो इसका तो मतलब सिंपल सा है ना यार, a/b इंटू डिवाइड बाय c/d, डिवाइडेड बाय c/d, और ये क्या बन जाएगा a/b इंटू d/c। तो कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बस इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। इससे आपके ये सारे डाउट्स, मतलब रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है यार, ठीक है, रटना वटने की कहानी का नहीं है, बस समझ लो चीजों को, ये चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब सपोज यहाँ अगर मैं कहूँ तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1/x, ये क्या है 1 डिवाइड बाय 1/x, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/x, ये क्या बन जाएगा 1 इंटू, ये क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जाएगा 1 इंटू x/1, तो ये बेसिकली क्या दे देगा आपको, x दे देगा वापस, और x क्या है 2 है, तो ये बेसिकली रिजल्ट क्या है 2। तो बेसिकली जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, रेसिप्रोकल इज इन्वोल्यूट, इन्वोल्यूट इन नेचर, मतलब ये वापस आपको वही दे देता है, ठीक है। सो दिस इज एन इन्वोल्यूट फंक्शन, सो द रेसिप्रोकल फंक्शन इज इन्वोल्यूट सिंस द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल इज द ओरिजिनल वैल्यू, एज डज मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग अ वैल्यू ट्वाइस बाय -1, जैसे कि ये हो गई कहानी। अब सेम सिचुएशन -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में भी है, जैसे कि सपोज x अगेन 2 है, तो -1 को अगर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या दे देगा मुझे, वो -2 दे देगा। अब ये जो आपका -2 है, -2 को सपोज मैं अगर मल्टीप्लाई करूं -1 से, तो ये क्या दे देगा, वापस 2 दे देगा, तो 2 वापस आ गया ना मेरे पास। तो ये क्या है, -1 से मल्टीप्लिकेशन भी क्या है आपका इन्वोल्यूट है, मतलब यही चीज आप 2 बार परफॉर्म करते हो तो वही ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास वापस आ जाता है। तो -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, इन्वोल्यूट है, इन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब वही कहानी भाई बूलियन लॉजिक में भी है, ठीक है। अब बूलियन लॉजिक में क्या है देखो, सो इन बूलियन लॉजिक नेगेशन इज एन इन्वोल्यूट फंक्शन बिकॉज नेगेटिंग अ वैल्यू ट्वाइस रिटर्न्स द ओरिजिनल वैल्यू। अब बूलियन लॉजिक में, अगर मैं बूलियन लॉजिक के हमारे बूलियन लॉजिक की बात करूं, तो बूलियन लॉजिक में जो आपका नेगेशन होता है ना, नेगेशन मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट नेगेशन आप कह सकते हो। तो ये क्या है, इन्वोल्यूट फंक्शन है, बिकॉज नेगेटिंग अ वैल्यू ट्वाइस रिटर्न्स द ओरिजिनल वैल्यू, तो 2 बार अगर आप नेगेट करोगे, 2 बार कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वापस मिल जाएगा आपको कहानी भाई। दिस इज एनालॉगस टू द डबल नेगेटिव इन नॉर्मल कन्वर्जेशन। तो एक तरीके से नॉर्मल कन्वर्जेशन में आप इसको कह सकते हो कि डबल नेगेटिव साइन लगा रहे हो। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड डबल इन्वर्जन लॉ, डबल बार मतलब 2 बार इन्वर्जन करो तो डबल इन्वर्जन लॉ भी इसको कहते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट x बार का बार इज x। अब बहुत तरीके से इसको लिखा जाता है, जैसे कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो x बार बार भी लिख सकता हूं, मैं इसको x कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो बहुत सारे सिंबल इसको एग्जिस्ट करते हैं, या फिर मैं इसको इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x नेगेशन।
समझ में आया? तो ये बेसिकली है, तो मल्टीपल 2 बार लगा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है, ठीक है। तो नाम डबल इन्वर्जन, डबल नेगेटिव या फिर इन्वोल्यूशन लॉ या इन्वोल्यूट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सो इसको प्रूफ कैसे करें, वही सेम चीज है। तो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है, चलो इसको करके देखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे करके देखते हैं, चीजें समझ में आएंगी। तो x इज इक्वल्स टू बेसिकली हम x बार बार कह रहे हैं, ठीक है, तो x बार बार x आ जाता है, मतलब क्या, x ले लो पहले, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है x की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज x की, एक तो 0 एक 1, 2 पॉसिबिलिटीज x की, एक 0 एक 1, फिर x बार निकाल लो, फिर x बार निकालने के बाद x बार का बार निकाल लो, x बार का बार निकाल लो, और फिर इसको कर लो क्या, इसको रिलेट कर लो x से बेसिकली, तो दोबारा लिख दूंगा मैं, बट जरूरत नहीं है। तो x ये तो वही एज इट इज आ जाएगा 0 1। अब नेगेशन करते हैं, तो x का नेगेशन मतलब x का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो 0 का क्या बन जाएगा, 0 का 1 बन जाएगा, 1 का क्या बन जाएगा, 1 का 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 0 का 1, 1 का 0 हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे 0 का 1, 1 का 0। अब इस नेगेशन का नेगेशन करना है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट है 1, और ये सेम आ गए नहीं आ गए, सेम दिख रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे आपको x वापस मिल जाएगा, और यही हम यहाँ पर भी कहना चाह रहे हैं, x इज 0 1, x कॉम्प्लीमेंट इज 1 0, x डबल कॉम्प्लीमेंट इज 0 1, जो सेम हो जाता है x के साथ। वही कहानी यहाँ पर भी लिखी हुई है। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ x विच इज x बार, एंड द थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ x बार विच इज x बार बार, मीन्स सो विच इज सेम एज दैट ऑफ x, जो x के बराबर है, बिल्कुल सेम आ रहा है x के। क्लियर? तो ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका इन्वोल्यूशन रूल है, जो आई होप कंप्लीटली क्लियर हो चुका है, कंप्लीटली समझ में आ गया है, कोई दिक्कत इसकी नहीं बची होगी, आई होप दैट, राइट। तो ये कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए, सही है। तो ये हो गया भाई आपका क्या, ये हो गया आपका इन्वोल्यूशन रूल, ठीक है, इन्वोल्यूशन रूल आपका ये हो गया, ठीक है। सो ये इन्वोल्यूशन खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पे डुअलिटी का कांसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता है डुअलिटी का कांसेप्ट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई 2 रूल नहीं है, यहाँ पे एकलौता एक रूल है कि x जो है x कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। अब मैं इसको 2 अलग अलग तरीके से लिख जरूर सकता हूँ, बट ये 2 अलग अलग रूल थोड़ी हुए, रूल तो एक ही हुआ ना यार, ये रूल तो एक ही है। तो क्योंकि जब रूल एक ही है, इसका कोई और रूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकता। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 0 नहीं है फॉर नाउ, मतलब x एग्जिस्ट कर सकता है 0 1, बट प्योर 0 नहीं है, ठीक है। 1 एग्जिस्ट नहीं करता, डॉट एग्जिस्ट नहीं करता, प्लस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चारों ही चीजें जो यहाँ पे हमें रिवर्स करनी होती है वही एग्जिस्ट नहीं करती, तो कैसे आप इसका डुअलिटी करोगे। तो यहाँ पे डुअलिटी का कंसेप्ट इन्वोल्यूशन रूल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब नाम से पूछ लेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस डुअलिटी डजंट एग्जिस्ट, तो वो क्लियर होना चाहिए। इन्वोल्यूशन रूल है जिसमें आप एक ही ऑपरेटर को बार बार लगा रहे हो, नेगेशन के साथ लगाते हो, तो वो नहीं एग्जिस्ट करता डुअलिटी यहाँ पे, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई मेरी तरफ से आप लोग के लिए इन्वोल्यूशन रूल। अब आगे आने वाले वीडियोस में और रूल देखेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। फॉर नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है भाई, हमारी वेबसाइट है विच इज magnetbrains.com। 2 तरीके यहाँ पे पहुंचने के, या तो URL पे सीधे सीधे डाल देंगे magnetbrains.com, या फिर चलेंगे गूगल पे और टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे magnetbrains.com पे, तो यहाँ लाइन करोगे दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का होम पेज। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आपको क्या करना है, CBSE K-12 इंग्लिश पे क्लिक करना है, ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें से क्लास 11th पे क्लिक करना है। तो क्लास 11th के अंडर उस कैटेगरी में मैग्नेट आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट की, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। इवन यार हमारे प्लेटफॉर्म पे पता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अवेलेबल है, IIT JEE अवेलेबल है, नीट अवेलेबल है, CUT अवेलेबल है, बैंकिंग एग्जाम्स अवेलेबल है, और ये सब कुछ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए। बस आपको करना क्या है, बस यहाँ पर भी आना है, सीखना है, डाउट्स पूछना है, प्रैक्टिस करनी है,
और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं स्कूल एग्जाम्स, इन बोर्ड एग्जाम्स, इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बिकॉज कंप्लीटली कोर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है, राइट। तो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोज अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।